नमस्कार, मैं अमित चौधरी राणा न्यूज 1/1 से इस वक्त मौजूद हूँ प्रेमनगर नंदलाल वाली गली के अंदर और ये लगता है गुरु नानक वार्ड आपका। तो आइए देखते हैं क्या हाल है विकास की इस जगह में कोरोना काल में। इस गली का हाल अभी सबसे पहले हम आपको दिखाएं। ये देखिए किस तरह से नाले चौक हैं और नालियां पटी हुई हैं गंदगी से, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और साफ सफाई की भी अगर आप बात करें तो इस कोरोना काल में जहां एक और सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाती है कि स्वच्छता से रहें, कोरोना से बचें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। देखिए गलियों में किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है और ये नाले चौक हैं और गलियों की जो इंटरनल हालत है वो टूटी हुई गलियां हैं कि अगर रात बिरात कोई गाड़ी से आता है गाड़ियों से तो कभी भी गिर सकता, कोई हादसा हो सकता है। और जो नालियां पूरी तरह से भरी हैं तो लाजमी तौर पर अगर गंदगी इस तरह से रहेगी तो कोरोना काल में और कई सारी जो बीमारियां हैं वो प्रचंड रूप धारण कर लेंगी। तो आइए यहाँ की क्षेत्रीय आवाम, क्षेत्रीय जनता से एक बार जानते हैं कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। जी मैडम, आपका शुभ नाम? जी दीपमाला जी। दीपमाला जी, आप ये बताएं क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ गली के अंदर? गंदगी है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बरसात के टाइम पे नालियां तो पूरी भर जाती होंगी, पानी चौक करता होगा, तो घरों में भी पानी चला जाता है। तो यहाँ जो नगर निगम पीछे भी बहुत गंदगी है, इधर भी है जी, जानवर पले हुए हैं जी, उससे ज्यादा ही गंदगी है। जानवरों की वजह से ज्यादा गंदगी। तो शिकायत नहीं करी आपने कभी यहाँ नगर निगम जाकर या क्षेत्रीय जो आपके पार्षद है? पीछे वाले लोगों ने नहीं आता। तो कोई निस्तारण उसका कितना वक्त हो गया शिकायत किए हुए? अरे काफी टाइम हो गया, पीछे लोग खड़े हुए हैं। जी इधर तो हम लोगों के इधर नाली भर जाती है, जी पानी गंदगी है। जी, कोई सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं। नहीं, जब कोई आता है तभी होता है। मतलब स्वीपर भी रोजाना नहीं आता है, जमा 2-3 दिन में आते हैं। 2-3 दिन में एक बार आते हैं सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि दीपमाला जी ने बताया कि स्वीपर भी रोज नहीं आते हैं, 2-3 रोज में एक बार आते हैं। तो लाजमी तौर पर जब नाले चौक होंगे और स्वीपर नहीं आएगा तो क्या हाल होगा गलियों का। और ये रोड देखिए आप, जो कि अंदर की एक रोड है आरसीसी की, वो किस तरह से टूटी हुई अवस्था में है। आइए और लोगों से जानते हैं कि यहाँ गलियों में और क्या क्या जो समस्याएं हैं उनका सामना यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय जनता है, कर रही है। जी सर, शुभ नाम आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी। संजीव जी, क्या समस्या है आपको फेस करनी पड़ती है? आप सामने देख ही रहे हैं, बस वही है कि सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है जी। सीवर टूटा हुआ है, लेटरिन बह रही है, सीवर से काम नहीं होता है जी। सफाई होती है, कर जाते हैं, फिर वो सुअर पली हुई है, वो कुछ दिन के लिए हट गई थी जी, और फिर वो सुअर गंदगी मचाती है। सर मोदी जी तो यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। हाँ, तो वो चला रहे हैं, वो जहाँ चल रहा वहाँ चल रहा है, यहाँ तो हम लोग तो अंधेरे में बैठे ही हैं। तो क्षेत्रीय पार्षद जो आपके हैं उनसे आप लोगों ने शिकायत नहीं करी? शिकायत करी गई है और उन्होंने कहा कि अभी जो है बाद में बनेगी रोड। सारी रोडें बन गई हैं, केवल यही रोड नहीं बनी है। तो यहाँ तो बरसात के समय पे कई गाड़ियां भी फिसल जाती होंगी। गाड़ियाँ आगे तक पूरा आप देखिए, पूरा पानी भर जाता है जी। अभी 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले बारिश जब हो रही थी तो उस वक्त क्या हाल था यहाँ पे स्लिप करते हैं लोग, गाड़ियाँ आगे आगे यहाँ स्लिप हो जाती हैं। तो आपके घरों तक पानी जाता है सीवर? पानी तो आगे निकल जाता, सीवर का मतलब ऊंचा करा रखा, जो ऊपर हो गया हम लोगों का मकान, तो पानी नहीं जाता है जी। लेकिन नालियाँ पूरी भरी रहती हैं। नालियां भरी रहती है, निकलने बैठने में दिक्कत नहीं, होती हाँ है। वो तो है ही है जी। तो दोस्तों, देखा आपने क्या हाल है। और सीवर टूटा हुआ दिखाई देता जी, पूरा गंदगी। हाँ, ये देखिए इधर सीवर भी टूटा हुआ है, गंदगी का अंबार इस तरह से काम है जो है मचा है। और जबकि इस वक्त हम कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, जो कि लखनऊ की एक बड़ी प्रचंड विधानसभा मानी जाती है, जिसके लिए कई सारे सियासी गठजोड़ किए जाते हैं इस सीट को पाने के लिए। तो वहाँ आप देख ही रहे हैं मौजूदा समय में क्या हालात है गलियों के। और भैया, क्या नाम है आपका? अर्पित गुप्ता। अर्पित जी, आप तो युवा है, आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई? भैया बहुत कर रहे हैं, वो सुनते ही नहीं है। किससे किससे नगर निगम का वो लोग आते हैं, चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, उन कोई काम ही नहीं है। तो नगर, ये जोन 5 लगता है आपका? जी। तो नगर अभियंता कौन है इस वक्त आपके? देखना पड़ेगा। नहीं, वो तो सब पार्षद है जी। नगर निगम में नगर अभियंता के पास गए आप लोग एप्लीकेशन? भैया गए थे। भैया गए थे। और क्षेत्रीय पार्षद से बात करी थी आज आपने? सब जगह कही गई बात, कोई सुनवाई नहीं करी? कोई सुनवाई नहीं, आते हैं देख के चले जाते हैं, आते देख के चले जाते सुनते ही नहीं है। पहली बात तो कितनी बार जाना पड़ता है, हैं। जी जी सब सीवर देके भरा रहता है, कितनी कंप्लेन करी गई, कुछ भी इसका रिप्लाई नहीं होता। जी जी। तो दोस्तों, ये गलियों का हाल है कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत।
गुरु नानक वार्ड के प्रेम नगर नंदलाल बिजली वाली गली का ये हाल है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि क्षेत्रीय जनता जो है वो परेशान है, कई बार शिकायत कर चुकी है, एप्लीकेशंस दे चुकी है, लेकिन जनता के प्रतिनिधि जो है उनके कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। और मोदी जी का जो एजेंडा है स्वच्छ भारत अभियान का, वो इस तरह से फलीभूत हो रहा है। जी मैडम, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम शीला है। शीला जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्या यहाँ नालियाँ भरी रहती है, सफाई होती जी। नहीं ठीक से, और पूरा बरसात में पानी यहाँ तक पूरा वहाँ तक भर जाता है। जी। तो आने जाने वालों को भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, चलने वालों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जी, तो क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि है, पार्षद है आपके या नगर निगम में, आप लोगों ने कोई कंप्लेंट वगैरह करी है इसके लिए? कंप्लेन तो सर बहुत की गई है, मगर जल्दी सुनते नहीं है कोई। अच्छा, सुनवाई नहीं करते? सुनवाई नहीं करते, आते नहीं है। लगभग कितना समय होगा कंप्लेंट किए हुए? अरे भी हो गया है, करीब 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने से कोई सुनवाई नहीं है? जी, कोई सुनवाई नहीं होती, और जल्दी आते, सफाई जल्दी नहीं करने मतलब आते। सफाई कर्मी भी नहीं आते? हाँ आते हैं, अब इस समय आने लगे हैं थोड़ा थोड़ा, और नहीं तो आते नहीं जल्दी। नहीं आते? हाँ ठीक है। सर आपके क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं, जो आपके पार्षद हैं रेखा भटनागर जी, जी हाँ, रेखा, उनका क्या कहना है इस मामले में? उनका हम लोग अगर जाते हैं सफाई के संबंध में तो कहते हैं अभी क्या नाम है, एक दिनेश सुपरवाइजर था जी, कहते वो 1 घंटे में आ जाएगा, अपने सफाई वाले को भेजेगा जी, है ना। तो एक घंटा क्या, वो 1 साल में नहीं आता है। अच्छा, साल भर नहीं आते? हाँ। और यहाँ सफाई कर्मी प्रतिदिन आते हैं? हाँ आते हैं, लेकिन सब ऐसे ही सफाई होती है जो सामने दिख रही है, मतलब गंदगी छोड़ के चले जाते हैं? हाँ बस, अब ऐसे पन्नी है, इसमें घुसेड़ दिया जी, अब इसमें ऐसे डाल देते हैं गंदगी से, मतलब नालियाँ चौक करती चौक हैं? है। हाँ, और नाली मकानों में, सभी के मकानों में यहाँ से वहाँ तक देखिए सीलन भी आ रहे, देखिए आप सब जी, है ना। अब आप कभी भी अभी आपने देखा होगा गणेशगंज में एक मकान गिरा था कुछ साल पहले, तो 9 साल की लड़की खत्म हो गई थी। तो मकानों में सीलन इतनी दराजों में पानी सींच जाता है, पानी रुका रहता है, बट नेचुरल मकान डैमेज होगा आपका, तो कभी क्षतिग्रस्त हो सकता है, कोई जनहानि भी हो सकती है। और 2010 में यहाँ पे डेंगू भी हुआ था, जिससे कम से कम 60-65 लोग, यंग जनरेशन के बच्चे, रवि था यहाँ एक लड़का है, वो भी डेथ हो गई, काफी लोगों की डेथ हुई, जो आप क्षेत्रीय लोगों से पता भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि 2010 में यहाँ गंदगी की वजह से ही डेंगू फैला था और काफी लोगों की मौतें भी हुई थी, और मकानों में भी गंदगी के कारण, सीवर चौक होने के कारण सीलन आ गई है, और मकान की जो नींव है वो बुनियादी तौर पर कमजोर हो रही है, जिससे अगर कभी ये मकान ढहता है तो कोई भी हादसा हो सकता है। तो आखिर कौन होगा इसका जिम्मेदार, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? जनता लोगों पर एक यकीन करके, अपने प्रतिनिधि पे यकीन करके वोट देकर अपनी सुविधाओं के लिए लेकर आती, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा मामला ढोल का पोल नजर आ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है, और आइए आगे की गलियों का भी हाल आपको पानी भरा रहता है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये गलियों का हाल है, जहां रात बिरात मोटरसाइकिल निकालना भी मुश्किल है। और देख ही रहे किस तरह से सभी नाले टूटे हुए हैं, नालियां चौक हैं। ये है विकास भारत की बुलंद तस्वीर जो आपको मैं दिखा रहा हूं। अमित चौधरी राणा, न्यूज 1/1 से इस वक्त पानी निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये नालियां पूरी तरह से जाम है, और कोरोना काल तो वैसे ही चल रहा है, एक नई महामारी और भी जो है वो एक भयानक रूप ले सकती है अगर यहाँ की गंदगी को साफ नहीं किया गया तो। ठीक, चलिए।